ओके, आइए सीधे इसमें डाइव करते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो क्रिकेट की दुनिया का सबसे नया और सच कहूँ तो सबसे बड़ा तूफान है। हम एक ऐसी कहानी की बात कर रहे हैं जो मैदान पर लगने वाले लंबे छक्कों से शुरू होती है और सीधे क्रिकेट के सबसे बड़े फ्रेंचाइजेस के बोर्डरूम तक जाती है। ये कहानी है एक ऐसी अनमोल खोज की जो राजस्थान रॉयल्स के लिए एक जैकपॉट बन चुकी है और अब शायद मुंबई इंडियंस जैसी पावर हाउस फ्रेंचाइज का अगला सबसे बड़ा टारगेट। तो चलिए इस सूर्यवंशी फिनोमिनन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। 15 यानी 15। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक इस नंबर की बात क्यों। ये किसी खिलाड़ी से जर्सी नंबर बिल्कुल नहीं है, ना ही ये उनके खेले गए मैचेस की संख्या है। ये एक ऐसा नंबर है ना जिसने इस पूरी कहानी को लिटरली हैरान कर देने वाला बना दिया है। इस एक छोटे से नंबर ने पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी का दिमाग हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, 15 साल, सिर्फ 15 साल। ये उस खिलाड़ी की एग्जैक्ट एज है जो इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक और एक्सपीरियंस्ड इंटरनेशनल बॉलर्स के छक्के छुड़ा रहा है। सोचिए इस बारे में, जिस उम्र में आमतौर पर बच्चों को 10th बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन होती है, वहाँ ये लड़का मॉडर्न प्रोफेशनल क्रिकेट में अपना पूरा दबदबा बना रहा है। आज के इस हाईली कम्पिटिटिव दौर में, जहां फिजिकल फिटनेस और मेंटल टफनेस की लिमिट टेस्ट होती है, वहां एक टीनेजर का इस तरह डोमिनेट करना मतलब एब्सोल्युटली अब्सर्ड है। लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि ये बिल्ड कैसे हो रहा है। सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, देखिए ये सारे नाम भारत के हर घर में गूंजते हैं, राइट? ये एब्सोल्यूट इलीट क्लब है। और अब इनके साथ चौथा नाम जुड़ने की जो संभावना बन रही है वो है वैभव सूर्यवंशी। इस छोटी सी उम्र में उनकी अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलैरिटी और जो माइंड ब्लोइंग कमर्शियल ब्रांडिंग वैल्यू बनी है, वो एक क्लियर इशारा है कि वो क्रिकेट के इस इलीट क्लब की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। एक युवा स्टार आने वाले वक्त में ब्रांड्स के लिए कितना बड़ा ड्रॉ हो सकता है, ये हम सब अभी से देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं, तो इस कोट को देखिए। वेटरन प्लेयर और मॉडर्न डे ग्रेट जॉस बटलर का ये स्टेटमेंट है। उनका कहना है कि जब राजस्थान का मैच होता है तो उन्हें स्पेसिफिकली टीवी ऑन करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ वैभव को बैटिंग करते देखने के लिए। ये अपने आप में एक मैसिव एंडोर्समेंट है। ये साफ साबित करता है कि सूर्यवंशी इस वक्त एक प्योर बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन है। जो जनरल टेलीविजन व्यूअर्स नॉर्मली हर मैच नहीं भी देखते ना, वो भी सिर्फ इस 15 साल के बच्चे के बैटिंग देखने के लिए टीवी से चिपक जाते हैं। तो चलिए अब इस कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं, जो है उनकी फियरलेस अप्रोच और टेक्निक के बारे में। एक 15 साल का लड़का एलीट बॉलर्स को कैसे फेस कर रहा है। नाउ इस स्लाइड में जो डिटेल है ना, वो सच में चौंकाने वाली है। जसप्रीत बुमराह, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, ये तीनों दुनिया के सबसे डरावने और सटीक इंटरनेशनल बॉलर्स हैं। और इन तीनों के खिलाफ नतीजा क्या रहा? पहली ही गेंद पर छक्का, फर्स्ट बॉल 6, मतलब बिल्कुल अनबिलीवेबल। इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसी डोमिनेंस बिल्कुल अनसुनी है। बड़े से बड़े बल्लेबाज इन बॉलर्स के सामने सेट होने के लिए टाइम लेते हैं। और फन फैक्ट बताऊं, पैट कमिंस तब से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं जब वैभव पैदा भी नहीं हुए थे। उन पर पहली ही बॉल से अटैक करना एक नेक्स्ट लेवल फियरलेस अप्रोच है। इस फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को और अच्छे से समझने के लिए ना, हमें उनकी तुलना क्रिकेट के लेजेंडरी पावर हिटर्स क्रिस गेल और वीरेंद्र सहवाग से करनी पड़ेगी। जब ये दोनों लेजेंड्स अपने पीक पर थे, तब उनका खौफ बॉलर्स के दिलों में होता था। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड हियर, वो दोनों 30 या 35 साल के थे जब उन्होंने इस लेवल का दबदबा बनाया था। और वैभव, वो यही सेम काम सिर्फ 15 साल की उम्र में कर रहे हैं। उनका खेलने का ढंग और वो निडरता बिल्कुल मैच करती है, जो उन्हें सच में एक अलग ही कैटेगरी में खड़ा कर देती है। लेकिन वेट, क्या इस अग्रेसिव स्टाइल का कोई डाउनसाइड भी है? बिल्कुल है। जैसे एक मैच में वो सनराइजर्स के खिलाफ पहली ही बॉल पर आउट हो गए थे। ये उस फियरलेस और रिस्की अप्रोच का ही एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस था। लेकिन यहाँ जो असली कहानी है, वो उनकी इस गलती में नहीं, बल्कि उनकी कमाल की रिजिलियंस में है। अगली ही बार जब वो सेम टीम के सामने आए, तो उन्होंने सीधे एक शानदार शतक जड़ दिया, पूरा 100। ये दिखाता है कि उनके अंदर प्रेशर को हैंडल करने और गलतियों से सीखकर एक जोरदार वापसी करने की गजब की क्षमता है। अब इस खेल के थोड़ा बिजनेस साइड पर आते हैं। द स्काउटिंग मास्टर स्ट्रोक और राजस्थान रॉयल्स की अर्ली इन्वेस्टमेंट। 1.1 करोड़, 1.1 करोड़ रुपए, ये एग्जैक्ट फिगर है जो राजस्थान रॉयल्स ने IPL 2024 के मेगा ऑक्शन में इन्वेस्ट किया था। और तब वैभव सिर्फ 14 या 15 साल के थे। स्काउटिंग सिस्टम्स क्रिकेट में यंग एथलेटिक टैलेंट को पहचानने में कितना एब्सोल्युटली क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि अर्ली करियर चॉइसेस और सही बैकिंग ही लॉन्ग टर्म सक्सेस तय करती है।
उस वक्त तो काफी लोगों को लगा होगा कि यार इतने छोटे बच्चे पर इतना बड़ा दाव लगाना बहुत अजीब फैसला है। लेकिन गेस व्हाट, उस अर्ली इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट क्या निकला? आज राजस्थान रॉयल्स आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फ्रेंचाइजीज में से एक बन चुकी है। ये इन्वेस्टमेंट उन्हें सिर्फ मैदान पर फायदा नहीं दे रहा है, बल्कि ऑफ द फील्ड भी कमाल कर रहा है। टीम की कमर्शियल पॉपुलैरिटी और फ्रेंचाइज की ओवरऑल ब्रांडिंग को इसने एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फैंस अब रॉयल्स को लिटरली एक अलग ही नजर से देखते हैं। पर इस सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। हमारे सामने एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसी स्थिति है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर वैभव सूर्यवंशी कल को ओपन मार्केट में आकर किसी नए ऑक्शन को हेडलाइन करे? सारा ऑफ फील्ड फाइनेंशियल ड्रामा यहीं से शुरू होता है। तो क्रूशल पॉइंट ये है, मुंबई इंडियंस पर लूमिंग थ्रेट और मॉडर्न क्रिकेट में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की कमी। इंग्लैंड के वेटरन फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड का ये कोट देखे, इन्होंने इस एग्जैक्ट प्रॉब्लम को बिल्कुल सही पकड़ा है। मॉडर्न क्रिकेट में चेंजिंग लॉयल्टीज की एक बड़ी सच्चाई है। ब्रॉड पॉइंट आउट करते हैं कि आप किसी प्लेयर को 10 साल के लंबे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बांध सकते। तो राजस्थान रॉयल्स की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी यही है कि मुंबई इंडियंस जैसी फाइनेंशियल पावर हाउस आकर इस यंग टैलेंट को ईजिली स्वूप इन कर सकती है। और अगर ये मूव होता है तो ये ग्लोबल क्रिकेट के सबसे आइकॉनिक ट्रांसफर्स में से एक माना जाएगा। हालांकि हमें ये भी सोचना होगा कि एक युवा खिलाड़ी के लिए इतनी जल्दी इतनी बड़ी टीम में जाना लॉन्ग टर्म करियर रिस्क भी लाता है, जैसे इंटेंस प्रेशर या फिर बेंच पर बैठने का डर। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दिशा में ले जाती हैं। एक 30 करोड़ मेगा स्टार। आइए इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस देखते हैं। इस लड़के का फ्यूचर सिर्फ पिच पर बनने वाले रन्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि बिजनेस स्केल पर भी ये माइंड ब्लोइंग है। एक तरफ हम देख रहे हैं उनकी करंट राजस्थान रॉयल्स वैल्यू, जो है 1.1 करोड़ रुपीस, लेकिन दूसरी तरफ अगर वो ऑक्शन में आते हैं तो क्रिकेट पंडित्स का क्लियर मानना है कि वो आईपीएल हिस्ट्री के पहले ऐसे खिलाड़ी बन सकते हैं जो 30 करोड़ का मार्क पार कर लेंगे। पहली वैल्यू के कंपैरिजन में ये पोटेंशियल प्राइस टैग और इसका शेयर फाइनेंशियल मैग्नीट्यूड सच में इनसेन है। ये कॉस्टलीस्ट प्लेयर बनने का पोटेंशियल एक ऐसी चीज है जो फ्रेंचाइज बिजनेस के डायनामिक्स हमेशा के लिए बदल देगी। तो आखिर में इस सारी डिस्कशन के बाद एक सबसे बड़ा और काफी प्रोवोकेटिव सवाल हमारे सामने आता है। क्या राजस्थान रॉयल्स किसी तरह अपने इस पोस्टर बॉय को, अपने इस अनमोल रत्न को फ्यूचर के लिए होल्ड कर पाएगी, या फिर ओपन मार्केट ऑक्शन की ग्रेविटी और बड़े फ्रेंचाइजेस का फाइनेंशियल पावर इतना स्ट्रांग होगा जिसे ओवरकम करना नामुमकिन हो जाएगा? इस स्पोर्ट्स बिजनेस सागा में आगे क्या होता है ये देखना बहुत ही थ्रिलिंग होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारी तरफ से बस इतना ही।